आफ्टरनून एवरीवन। तो एज़ यू नो दैट लास्ट वाले लेक्चर में हमने ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लोर किया था, एवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट। तो आज हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक है कि ह्यूमन राइट्स क्या है इन करंट सिनेरियो। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस करेंगे दैट डिमांड अटेंशन इन करंट सिनेरियो। ठीक है, वैसा ही एक पहला इंपॉर्टेंट इशू है ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पॉन्स। ठीक, तो ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पॉन्स जो है, आपने देखा कि ड्यूरिंग कोविड-19 तो बहुत सारे डिफरेंसेस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में सामने आ गई। लाइक जो वेल्दियर नेशंस थे उनने अच्छे से सिक्योर कर पाए वो डोजेस, लेकिन जो पोअरर कंट्रीज़ थी उन बेचारों ने बहुत स्ट्रगल किया उनको एक्सेस करने के लिए। तो ये इनइक्वालिटी जो है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं या गरीब मुल्क है उनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, उनको राइट टू हेल्थ नहीं मिलना चाहिए, उनको लाइक वैक्सीन की एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज दे डोंट अफोर्ड इट। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एवरीबडी डिज़र्व्स राइट्स, एवरीबडी डिज़र्व्स इक्वल राइट्स। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, तो चाहे नेशन पोअर हो या कोई कंट्री पोअर हो या रिच हो, तो एवरीबडी, क्योंकि अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हर कोई डिज़र्व करता है, हर किसी का हक है कि उसको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। वैसे ही जो ये इनइक्वालिटी हमने देखी वैक्सीन को लेके, इसने हाईलाइट किया द नीड फॉर इक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर कि राइट टू हेल्थ मिले, राइट टू एक्सेस टू गुड हेल्थ मिले, फैसिलिटीज़ मिले, वैक्सीन मिले फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स डिस्पाइट और रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक, तो सेकंड जो हमारा है वो है डिजिटल राइट्स एंड प्राइवेसी। आजकल अगर आप देखेंगे कि जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि विद द इंक्रीज डिजिटलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न सामने आ रहे हैं डिजिटल प्राइवेसी को लेके, डिजिटल राइट्स को लेके। तो ये मतलब सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इश्यूज़ जैसे रेज हो रहे हैं लाइक सर्वेलेंस को लेके, ऑनलाइन सेंसरशिप को लेके, डेटा प्राइवेसी को लेके वायलेशंस काफ़ी ज़्यादा रेज हो गई, तो इस पे ह्यूमन राइट्स पे इम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो ये सब एक रिक्वायर करते हैं एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क एंड ओवरसाइट द मैकेनिज्म पावर टेक्स्ट। ठीक, तो इंस्टेंसेस जो गवर्नमेंट के होते हैं उनके सर्वेलेंस, सेंसरशिप या ऑनलाइन डिसेंट काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर और फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी राइट्स के ऊपर। अगर हम एग्जांपल लेंगे चाइना की, तो चाइनाज एक्सटेंसिव इंटरनेट सेंसरशिप एंड सर्वेलेंस सिस्टम जो है, जिसको हम ग्रेट फायर वॉल के नाम से जानते हैं, तो दैट इन्फ्रिंट्स ऑन द डिजिटल राइट्स और वो लिमिट करता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर इट्स सिटीजन्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स जो डिमांड करता है अटेंशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेशियल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ तक हम बात करेंगे, एक मोमेंट चली थी अगर आपको याद होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो वो एक ऐसी मोमेंट चली थी, इट वाज बिटवीन द इट वाज अफ्रीकन एंड अमेरिकन, ऐसा कुछ एक मोमेंट था। काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ हुआ उस मोमेंट को लेके, मतलब एवरीबडी, वो इट वाज अगेंस्ट द पुलिस ब्रूटैलिटी एंड इट वाज अगेंस्ट द रेसिज्म। क्योंकि वन पर्सन नेम्ड जॉर्ज फ्लॉयड, ही वाज killed, not killed, but he was murdered by the English वाइट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए थे, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ये प्रोटेस्ट्स हो गए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और काफ़ी अटेंशन उन्होंने सीख किया था बिकॉज इट वाज, ये लड़ाई जो थी, इट वाज अगेंस्ट द रेसिज्म, इट वाज अगेंस्ट द पुलिस ब्रूटैलिटी। ठीक है, ये इवेंट जो हुआ था इसने काफ़ी ज़्यादा कैटलाइज किया डिस्कशंस अबाउट द रेशियल इनजस्ट, अबाउट द काफ़ी ज़्यादा स्प्रोट कॉल्स फॉर पुलिस रिफॉर्म एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो हुआ यही था कि इनजस्टिस हो रहा था, तो काफ़ी ग्लोबल कन्वर्जेशन स्पार्क हुई उस चीज़ को लेके, इस इवेंट को लेके। ये जो मोमेंट हुई थी ब्लैक लाइव्स मैटर, एवरीबडी इज़ इक्वल, कहते थे कि उनका ये था कि ब्लैक लाइव्स डोंट मैटर बट ओनली वाइट पीपल मैटर फॉर देम। ठीक है, तो दे आर इम्पॉर्टेंट बट ब्लैक पीपल जो है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तो उसी को लेके स्पार्क हुई थी एक moment, and addressing the structural inequalities and promoting racial equality, ये भी ज़्यादा essential है aspects of upholding the human rights for all individuals। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट।
क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, जो डिमांड करता है अटेंशन। यू नो, दो इन इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ इन जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअप्रोप्रिएटली अफेक्ट हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से या लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। जिससे क्या होता है, इट थ्रेट्स देयर लाइवलीहुड्स या कल्चरल हेरिटेज को उसकी वजह से थ्रेट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी है, लाइक इंडिजीनियस एनवायरमेंटल नेटवर्क, वो एडवोकेट करते हैं फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एफर्ट्स लगाने चाहिए कि इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें और प्रमोट करें एनवायरमेंटल जस्टिस। ठीक है, ताकि वो प्रायोरिटाइज़ करने चाहिए राइट्स उन जो मोस्ट अफेक्टेड है उनके लिए, इंक्लूडिंग इंडिजिनस पीपल, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड फ्यूचर जनरेशंस, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू हमारा यहाँ पे है, दैट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस फ्रीडम की बात अगर हम करेंगे, तो आपने देखा होगा, देर आर थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देर आर थ्रेट्स टू मीडिया सेंसरशिप एंड अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा पोज करते हैं सिग्निफिकेंट चैलेंज हमारे ह्यूमन राइट्स को। ठीक, और नॉट ओनली ह्यूमन राइट्स बट ऑल्सो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस फ्रीडम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है, सो दैट वी कैन अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड फॉस्टर द इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स। ठीक, तो अगर आप देखेंगे जर्नलिस्ट या जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप फेस करते हैं, परसिक्यूशन फेस करते हैं हमारे अथॉरिटेरियन रिजीम्स में। वो लिमिट करता है उनकी फ्रीडम of the press and public access to information. For example, the imprisonment of journalists in countries like Turkey and Myanmar में क्या होता है, उनको क्यों पकड़ा जाता है, उनको क्यों बार किया जाता है? इट्स ओनली बिकॉज कि वो रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट करप्शन को लेके, वो रिपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के लिए, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन चीज़ को। तो यही चीज़ें हैं जो चैलेंज करती है हमारा प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड वाइड। सो दिस वेयर सम इम्पॉर्टेंट इशूज़ जो करंट सिनेरियो में डिमांड करते हैं अटेंशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो इलस्ट्रेट करती है मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन राइट्स। ठीक, तो इश्यूज एंड द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू एड्रेस देम एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सब को, अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इशूज़, सम इम्पॉर्टेंट इशूज़ दैट वर हाईलाइटेड हेयर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फर्स्ट हमारा लेक्चर रहा और ये जो आज का लेक्चर रहा, इस पे हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे, दैट ऑल्सो विल बी अपलोडेड वेरी शॉर्टली।